नमस्कार प्यारे साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी माइंड 09 पे एक बार फिर से स्वागत है। हम जीके के एक और बेसिक पेज और बेस्ट क्वेश्चंस का सीरीज लेकर आपके सामने आ चुके हैं। आप हमारे चैनल स्टडी माइंड 09 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आगे क्वेश्चन को बहुत ही आराम से पढ़ने वाले हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो हमारे हर एक एग्जाम में काम आएगी। तो चलिए अब बिना देर के हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल स्टडी माइंड 09 को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग क्वेश्चंस का भंडार ही भंडार आगे देखने वाले हैं। और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चंस को डालेंगे सबसे पहले आपके पास चली जाएगी। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कर रहा है, विच इज़ द फास्टेस्ट एनिमल ऑन द लैंड। इट मीन्स मतलब ज़मीन पर सबसे तेज चलने वाला जानवर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया बाघ, बी में डियर, सी में हॉर्स और डी में चीता। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, चीता। चीता जो है जमीन पे सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है? वेयर इज द हेड क्वार्टर ऑफ इसरो। इसरो आप जानते होंगे, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका जो मुख्यालय है, जो हमारा जो इसरो है, मतलब हमारा भारत का अनुसंधान केंद्र, मतलब कि सबसे ऊपर अंतरिक्ष में जो हमारा प्रयोग होता है, जो भी प्रयोग होता है वो इसरो के द्वारा होता है। तो इसरो का जो मुख्यालय है, हेड क्वार्टर्स है, वो कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है बेंगलुरु, बी है हैदराबाद, सी दिल्ली और डी मुंबई। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु। इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? बेंगलुरु में है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है? हु इंट्रोड्यूस्ड द टर्म कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में सबसे पहले संविधान शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? अच्छा, ये दुनिया में, वर्ल्ड में। ऑप्शन नंबर ए दिया गया बाल गंगाधर तिलक, बी में सर हेनरी मैन, सी में आइजैक न्यूटन और डी में अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं जान रहे हैं तो यहाँ आप आराम से जानिए। जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सर हेनरी मैन। क्या होगा? सर हेनरी मैन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है? अकबरनामा अकबरनामा वाज रिटेन बाय। अकबरनामा जो है, जिसमें एक पुस्तक है जिसमें अकबर के पूरे लाइफ के बारे में लिखा गया है। तो वो जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए दिया है अकबर के द्वारा, बी में बाबर के द्वारा, सी में महमूद गजनवी के द्वारा और डी में अबुल फजल के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अबुल फजल। अबुल फजल जो होगा, इसी के द्वारा अकबर के जीवन के बारे में पूरा अकबरनामा बुक लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है? वेयर इज द गेटवे ऑफ इंडिया इज लोकेटेड। मतलब गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट दूसरा कोई होता है और गेटवे ऑफ इंडिया दूसरा कुछ होता है। तो जो इंडिया गेट है वो है दिल्ली में, और जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो आपको बताना है कहाँ है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है मुंबई, दिल्ली, बी मुंबई, सी कोलकाता और डी अमृतसर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, गेटवे ऑफ इंडिया जो है वो है मुंबई में। कहाँ है? मुंबई में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द पिंक सिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारत के किस शहर को भारत का गुलाबी शहर कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है मुंबई, बी अमृतसर, सी जयपुर और डी पटना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर अगर जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जान रहे हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर। जयपुर को हम लोग क्या कहते हैं? पिंक सिटी ऑफ इंडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है? विच सिटी इज ऑल्सो नोन एज द सिटी ऑफ गार्डन्स। यानी बगीचों का बगीचों का शहर किस शहर को कहा जाता है, किस शहर को जाना जाता है? ऑप्शन ए दिया गया है लखनऊ, बी पंजाब, सी भोपाल और डी केरल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या? लखनऊ। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। लखनऊ को हम लोग क्या कहते हैं? सिटी ऑफ गार्डन, बगीचों का शहर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है? विच इज़ द ओल्डेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए दिया जुब्बा साहनी पार्क, बी कॉर्बेट नेशनल पार्क, डी सी वाटर पार्क और डी नन ऑफ दिस, मतलब इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है भारत का सबसे पुराना, सबसे
ओल्ड नेशनल पार्क है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, हु सेड डू और डाई। डू और डाई का मतलब है करो या मरो। तो करो या मरो जो है इसका नारा किसने दिया था, किसने बोला था डू और डाई। तो इसका ऑप्शन ए दिया है सुभाष चंद्र बोस, बी है पंडित नेहरू, सी है महात्मा गांधी और डी जाकिर हुसैन। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में जाकर। अगर नहीं जान रहे तो यहाँ जान लीजिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है उन्होंने ही डू और डाई मतलब करो या नरो का नारा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, व्हाट इज द शॉर्टकट कीज ऑफ अंडो इन ऑन ए कंप्यूटर। इट मीन्स जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में एक पीछे करने का, अंडो करने का, अंडो का मतलब होता है एक पीछे, तो एक पीछे जो करने का शॉर्टकट की है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस एक्स, ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस यू, ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल प्लस वाई। अगर इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करके बता दीजिए। अगर नहीं जान रहे तो आपको जानना चाहिए, जिसका करेक्ट आंसर होगा अंडो करने का, एक पीछे करने का जो शॉर्टकट की है वो है कंट्रोल प्लस जेड, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसएससी। एसएससी आप सबको जानते होइएगा। एसएससी क्या है, एक बोर्ड्स है जो हमेशा जो एग्ज़ाम्स लेती है, क्या करती है एग्ज़ाम्स लेती है और एम्प्लॉय मतलब सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को नौकरी देती है। चलिए इसका जो फुल फॉर्म होता है एसएससी का जो पूरा नाम है वो क्या है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है स्टाफ सर्विस सिस्टम, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सर्विस कमीशन, सर्विस सिलेक्शन सिस्टम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बताइए, और नहीं जान रहे तो यहाँ जान लीजिए, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब कर्मचारी चयन आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा, व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस, क्या व्हाट इज द एवरेज डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम मून टू अर्थ मतलब चांद से पृथ्वी, चांद से पृथ्वी तक की औसत दूरी क्या है। ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया है, 2,87,534 किलोमीटर मतलब 2,87,534 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी 4,76,456 किलोमीटर, सी है 6,46,778 किलोमीटर और डी है 3,84,365 किलोमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर नहीं जान रहे तो यहाँ जान लीजिए, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 3,84,365 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12। मतलब 12 नंबर क्वेश्चन के लिए जो ऑप्शन नंबर डी है 3,84,365 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत का प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है राबड़ी देवी, बी नंबर दिया गया है इंदिरा गांधी, सी नंबर दिया गया प्रतिभा देवी सिंह पाटिल और ऑप्शन नंबर डी दिया गया है सरोजिनी नायडू। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं जान रहे तो जानना चाहिए। यहाँ जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, वो थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, हाउ मैनी चेम्बर्स आर इन ए ह्यूमन हार्ट। मतलब मनुष्य के शरीर में, मनुष्य के शरीर में कितने कक्ष होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 3, बी दिया है 4, सी दिया है 5 और डी दिया है 6। अगर आप जान रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर। अगर नहीं जान रहे तो आपको जान लीजिए, जिसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी, जो 4 है इसका करेक्ट आंसर होगा। एक होता है लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम, रेड लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। ये जो 4 होते हैं यही हमारे मनुष्य के हार्ट के चैम्बर होते हैं, मतलब दिल में इतने मनुष्य के कक्ष होते हैं शरीर में, शरीर के हार्ट में। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है, व्हाट इज द मिनिमम एज टू मेक अ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम कम से कम कितनी उम्र की जरूरत होती है, कितनी उम्र आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ए दिया है 25 ईयर, बी 35 ईयर, सी 40 ईयर और डी 45 ईयर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कमेंट करके बता सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 35 ईयर्स। एक प्रेसिडेंट, एक राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की उम्र होना आवश्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ।
हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया डिवाइडेड। बुक का नाम है इंडिया डिवाइडेड। इस बुक का, इस पुस्तक का रचयिता यानी ऑथर कौन है? ऑप्शन नंबर ए दिया गया महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन नंबर डी इंदिरा गांधी। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जो राजेंद्र प्रसाद थे वही इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के रचयिता थे, ऑथर थे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? स्टडी ऑफ फिशेस आर नोन एज, यानी जो फिशेज है, मछलियों है, उसका अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया गया इक्थियोलॉजी, बी है ऑर्निथोलॉजी, सी है एंथोलॉजी और डी कॉस्मोलॉजी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर ए इक्थियोलॉजी। क्या कहते हैं? इक्थियोलॉजी। स्टडी ऑफ फिशेस इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी। और निथोलॉजी हम लोग कहते हैं बर्ड्स के अध्ययन, मतलब बर्ड्स के स्टडी को। एंटोलॉजी नहीं, कॉस्मोलॉजी कहते हैं ब्रह्मांड, क्या कहते हैं? ब्रह्मांड के अध्ययन को। और एंटोलॉजी एक पुष्प का अध्ययन होता है। क्या होता है? पुष्प का अध्ययन। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18, ऑन विच प्लेनेट डू वी लिव, हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप कमेंट करके बता सकते हैं इसका आंसर पता हो तो। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिया है वेनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल, जुपिटर मतलब बृहस्पति। मतलब हम लोग किस ग्रह पे रहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थ, यानी पृथ्वी ग्रह, अर्थ प्लेनेट पे हम लोग रहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। विच प्लेनेट इज ऑल्सो नोन एज रेड प्लेनेट, मतलब लाल ग्रह, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए दिया है वेनस मतलब शुक्र, अर्थ मतलब पृथ्वी, मार्स मतलब मंगल और जुपिटर का मतलब बृहस्पति। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी मार्स। मंगल को हम लोग क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। वेन वाज इंडिया डिवाइडेड, मतलब भारत का बंटवारा कब हुआ था? इंडिया डिवाइड कब हुआ था? तो आपको जानना चाहिए जो इंडिया डिवाइड हुआ था। आप 15 अगस्त में हम लोग क्या मनाते हैं? 15 अगस्त को हम लोग इंडिपेंडेंस डे मतलब स्वतंत्र दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था, लेकिन 15 अगस्त से एक दिन पहले 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को क्या हुआ था कि जो भारत है, भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गया था। इसीलिए हम लोग इंडिया डिवाइडेड का नाम कब देते हैं? 1947। तो भारत डिवाइड कब हुआ था, बंटवारा कब हुआ था? तो 1947 मतलब 1947। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब वीडियो समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को क्या कर दीजिएगा? लाइक कर दीजिएगा। और हमारे चैनल स्टडी माइंड 09 को सब्सक्राइब कर ही लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आगे हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे स्टैटिक्स पार्ट्स का क्वेश्चन देखेंगे। और कुछ दिन बाद हम लोग करेंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन देखेंगे। जब बहुत सारे हम लोग क्वेश्चंस कवर्स कर लेंगे तो फिर करेंट अफेयर्स का भी चलेंगे। स्टैटिक्स तो चलेंगे ही चलेंगे, फिर और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये सब देखने आप मिस नहीं कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल स्टडी माइंड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँच जाए। चलिए धन्यवाद।